नमस्कार, मैं हूँ आरजे पवन। सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम बताना चाहेंगे, केएमसी कंगारू मदर केयर डे है और उस पे हम आए हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। तो आइए पहले मैम के बारे में जानते हैं। प्लीज़ मैम अपना इंट्रो दें पहले। मैं डॉक्टर अनीता मेहता, यहाँ पीडिया डिपार्टमेंट में हेड हूँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। जी। सो जैसा कि हमने बता ही दिया कि केएमसी जो कंगारू मदर केयर है, इसके बारे में कुछ हमारे जितने भी दर्शक हैं या जो लिसनर हैं उनको आप अपने बताएं कि मतलब कि है क्या, और इसके बारे में कुछ डिटेल बताएं। केएमसी क्या है? कैंगरू मदर केयर जो बोलते हैं जी। ये प्री मैच्योर बच्चों के लिए है। तो प्री मैच्योर बच्चों में टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है क्योंकि उनका जो है स्किन बहुत पतली होती है जी। उसमें फैट उस तरह का नहीं होता। जैसे हम लोग हैं ठंड में टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, ये बच्चे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इनको गर्म रखना जरूरी है। या तो आप गर्म कमरा बहुत गर्म हो उसमें रखिए, या गर्म करने के लिए कुछ और साधन रखिए आसपास, तो उसका टेम्परेचर ठीक से मेंटेन नहीं होगा। मेंटेन नहीं, कभी गर्म ज्यादा हो जाएगा, ये सब बच्चों कैसे लेगा। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कैंगरू मदर केयर। माँ के अगर छाती से लगा हुआ है तो जो शरीर का जो हमारा टेम्परेचर है वो मेंटेन है ना, उस एक जो रेंज में मेंटेन है उससे बच्चा गर्म रहेगा। तो ये इसलिए कैंगरू मदर है। गर्म रखने के और भी तरीके, पर ये सबसे अच्छा तरीका है। और सिर्फ इसमें ये नहीं कि सिर्फ बच्चा गर्म होता है, इसके और भी फायदे होते हैं जी। कि जैसे बच्चा जब अब रखने की जगह कहाँ है, उसलिए फायदे क्यों है। रखने की जगह क्या है? छाती के बीच में रखा जाता है जी। तो आपका जो है ना ये कपड़ा आगे से खुला वाला होना चाहिए जी। दोनों ब्रेस्ट के बीच में उसका बच्चे का सर रहेगा ऐसे, और गर्दन एक तरफ को मुड़ी रहेगी। ओके, है ना जी। और दोनों पैर जो हैं फ्रॉक की तरह से, जैसे उसमें होते हैं मेंढक में होते हैं पैर, इस तरह से रहेंगे। ओके, इस तरह से करके और इसको बांध दिया जाता है यहाँ से नीचे से, ताकि बच्चा खिसके नहीं। हाँ, या तो तरीका ये कि लेट के करिए, है ना। मदर जो है ऐसे इस तरह से इंक्लाइन करके लेट जाएगी, है ना, और उसके बाद बच्चे को ले सकती है। लेटे लेटे भी ले सकती है, कुर्सी पे इंक्लाइन होके भी ले सकती है बच्चे को, खड़े खड़े भी ले सकती है। लेकिन खड़े खड़े लेने में वो अपना काम भी कर सकती है। जैसे पीछे है ना मदर्स लोग बच्चे को टांग के काम करती हैं, देखा होगा ना। तो आगे कर सकती है, पर बच्चे के खिसकने का डर रहता है। तो उसके लिए यही होता है, उसके लिए बने बनाए आते हैं। नहीं तो कुछ नहीं, बच्चे को ऐसे रखा, गर्दन एक तरफ को है, बच्चा आपका इधर है, दोनों पैर इधर है। उसके बाद नीचे बच्चे को कपड़े से बांध दीजिए कस के। अच्छा, किसी भी कपड़े से लेके बांध दीजिए। मैम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, तो जैसे जो 8 महीने में हो गए या 7 मंथ्स में भी बच्चे हो जाते हैं, तो उसमें क्या मतलब बच्चों को मतलब कितने दिन तक, जब तक 9 महीने नहीं हो जाते, जब तक उनकी आंख नहीं खुल जाती, तब तक हॉस्पिटल में रखा जाता है, या उनको माँ को सौंप दिया जाता है कि आप जा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में रखा जाता है जी। कि बच्चा जो है फीड करने लग जाए, है ना। कि फीड करने का मतलब है कि अब माँ का दूध पीने लग जाए, कटोरी से लेने लग जाए, उस स्थिति में है। और थोड़ा उसका वजन हो जाए, वेट मतलब उसका प्रॉपर एक हो जाए कि वैसे तो जो नॉर्मल बच्चे का वेट 2.5 से 3 किलो होता है फुल टर्म का। इसमें हम है कि 1.8 अगर भी हो जा रहा है बच्चे को, और फीड वगैरह ले रहा है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मदर समझ की केएमसी कैसे करना है तो हम भेज सकते हैं, ये है घर में। अच्छा, केएमसी के बारे में एक और बात बतानी है, ये मिसकंसेप्शन ना रहे कि केएमसी सिर्फ माँ कराएगी। केएमसी फादर भी करा सकता है, घर का कोई भी सदस्य करा सकता है जी। तो जैसे फादर फालतू बैठे सुबह उठ के कुछ नहीं, बच्चे को सीने से लगाया और सोफे पे लेट जाइए, पलंग पे लेट जाइए, बच्चा लेटा हुआ, आपका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, और आप अपना जो काम कर रहे हैं वहीं बैठे बैठे अखबार लेटे लेटे पढ़िए, मोबाइल देखिए, टीवी देखना टीवी देखिए, कुछ भी करिए। लेकिन उतना 4 घंटे 5 घंटे आप बच्चे को केएमसी दे सकते हैं। घर में दादी दे सकती है, और भी बच्चे को जो है ना 24 घंटे पॉसिबल नहीं है। केएमसी बोलना चाहिए, मतलब फादर मदर के फादर केयर भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ जी जी। तो मदर नहीं होके पी होना चाहिए केबीसी, पेरेंट्स केयर, ना जी। बिल्कुल, तो ऐसा नाम चेंज होता है। हाँ। आगे भविष्य में इसका नाम ये चीज आपने बहुत ही डिफरेंट बताई कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर ही करे, फादर है अगर अवेलेबल है तो वो भी करे तो सो मच बेटर। शाम को आप काम करके आ रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्स करिए, कुछ नहीं, बिस्तर पे आराम से रिलैक्स करिए, बच्चे को यहाँ ले लीजिए और ऊपर से कवर कर लीजिए बस, और आराम से रहिए। लेकिन इस एक चीज और, इसमें बच्चे का जो है सर कवर होना चाहिए। गर्मी में भी इसको टोपी होनी चाहिए छोटे बच्चों को, और पैर जो होते हैं पैर में भी सॉक्स होने चाहिए।
है ना। अच्छा, इसमें बच्चों को जैसे जो नवजात होते हैं, हाँ। उसमें ये जॉन्डिस की भी शिकायत होती है? हाँ, कुछ बच्चों में जॉन्डिस होता है स्टार्टिंग में ही, मतलब हाँ, जो चाहे ये सर्जरी के द्वारा हो या जो नॉर्मल हो, उससे कोई मतलब नहीं कि नॉर्मल हो रहे सर्जरी से हो रहे हैं जी। बच्चों में जॉन्डिस, ये जॉन्डिस जो हमको जॉन्डिस होता है उससे अलग होता है, उससे अलग होता है। हमको जो हेपेटाइटिस वाला जॉन्डिस होता है उससे अलग होता है ये जॉन्डिस। ये जॉन्डिस हर बच्चे में होता है करीब करीब जी। उसकी वजह यही है कि बच्चे में जो खून है ना जल्दी जल्दी बनता है ना, उसकी वजह से होता है, जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होता है। और तो ये जॉन्डिस नॉर्मल है एक तरह से, अक्सर जो है नॉर्मल है, अपने आप ठीक हो जाता है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है कि आप देखिए, जब ये देख रहे हैं आपके हाथ पे भी और सोल पे भी आ गया है, तलवों पे और हथेली पे पीलापन आ गया है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा हो गया है। प्रीटर्म बच्चों में तो इससे पहले ही हो जाता है, उसके लिए डॉक्टर को दिखाना होगा, वो बताएंगे कि अब इसको फोटोथेरेपी देने की जरूरत है। अच्छा, जो वहाँ पे जब ये जैसे मैच्योर बच्चे भी जब होते हैं वैसे नॉर्मल में चाहे वैसे, तो जब उनको जो जॉन्डिस की शिकायत होती है तो जो जिस जगह रखा जाता है जिस उस बॉक्स में, तो उसमें कुछ रेज भी निकलती है, उसका ब्लू लाइट, उसी को कहते हैं फोटोथेरेपी कहते हैं, उसको सिकाई बोलते हैं ना उसको आम भाषा में। जी जी, वही फोटोथेरेपी, जो रेज निकलती है ना वो आँख पे नहीं लगनी चाहिए उनके। हाँ नहीं, वो तो करते ही हैं, आँख उसके लिए आँख को कवर करके रखा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो शरीर में जो होता है, जो बिलिरुबिन होता है, जिसकी वजह से पीलिया हो रहा है, पीलिया के जो कहने से कण है जिससे हो रहा है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है दूसरे, अब वो पेशाब के रास्ते निकल जाता है। और कुछ आप इसके बारे में बताना चाहते हैं? हम केएमसी के बारे में, केएमसी के बारे में, और केएमसी के लिए एक मिसकंसेप्शन ये ना रहे कि सिर्फ ये जो है टेम्परेचर मेंटेन के लिए। टेम्परेचर मेंटेन के अलावा ये देखा गया है कि बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा हो जाती है इससे। वजह ये है कि बच्चा यहीं लगा हुआ है सीने पे, जब उसको लगा दूध पीना है तो आराम से दूध पी सकता है। दूसरा, वो दूध पिएगा तो क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है मदर के निप्पल का, तो दूध भी जल्दी ज्यादा प्रोड्यूस होता है ना, तो एक ये भी फायदा है माँ को। तो एक है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ जाती है, तो उससे बच्चे में इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं, क्योंकि माँ का दूध लेगा बच्चा तो। बिल्कुल। दूसरा, इस वजह से बच्चे का वजन भी जल्दी बढ़ेगा इन बच्चों में जो प्रीटर्म बच्चे हैं, और इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हाथों में नहीं जा रहा है ना, क्योंकि माँ के शरीर और बेटे का शरीर, जो बच्चे का शरीर है, वो सेम ही क्या कहना चाहिए कीटाणु होते हैं, तो उससे जो है बच्चों को इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, तो बहुत, क्योंकि कहा जाता है ना प्रीटर्म बच्चा जो होता है, प्री मैच्योर बच्चा होता है, उसको हाथ धो के बिल्कुल साफ लेना चाहिए, उसमें इन्फेक्शन, जैसे हमको स्किन से इन्फेक्शन नहीं होगा, हमारी स्किन मोटी हो चुकी है, उसकी स्किन से भी इन्फेक्शन होगा, बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है उनमें, इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो माँ का दूध तो प्रोटेक्शन का काम करता है, दूसरा है साफ सफाई रखना है प्री मैच्योर बच्चों का। हाँ, पर एक चीज और है कि जब आप केएमसी कर रहे हैं तो कोशिश करें, मतलब 1 घंटे से तो ऊपर करना ही करना है ना, भी जितना देर करे, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे तक कर सकते हैं केएमसी। ये नहीं कि बच्चे ने लिया 1 घंटे तुमने रख लिया, 1 घंटे दादी के पास चला गया, 1 घंटे उसके पास चला गया, 1 घंटे बिस्तर पर डाल देना। इसकी वजह ये है कि बच्चे का जो टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, इधर आया मेंटेन हुआ, आपने ठंडे बिस्तर पे रख दिया, वो उससे थोड़ा गर्म हुआ कुछ है ना, तो बच्चा ठंडा हो जाएगा। तो उसको कंटिन्यूअस, मतलब जैसे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 से ऊपर, तो हर हाल में ऊपर, मतलब 2, 3, 4 घंटे एक जगह रहे बच्चे का केएमसी करके जी। और थोड़ा प्रैक्टिकल, जहाँ तक हो, जब आपने बताई दी है कि मदर फादर ही करें, अदरवाइज इन्फेक्शन के भी चांसेस नहीं। दादी है, अगर मान लिया साफ सुथरा कपड़ा पहने, हाथ धो के ले रही है, तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, तो वो भी करा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता मैम कि आपने हमारे इस स्पेशल डे पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ठीक है। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।